हेलो स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम 10वीं सीजी ओपन बोर्ड के अर्थशास्त्र इकोनॉमी का हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हिंदी मीडियम का है और इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व का हम वीडियो डालेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये आज हम कर रहे हैं विषय अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम का सीजी ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं, सही विकल्प चुनिए, इनमें से कौन सी वस्तुओं की विशेषता है। तो इसका आंसर है वस्तुओं को देखा हुआ छुआ जा सकता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है आर्थिक व्यवहार में चयन आधारभूत होता है, क्योंकि इसका आंसर है गाइस वस्तुओं की कीमत चयन पर निर्भर करती है। फिर बढ़ते हैं तीसरे सही विकल्प पे, भारतीय रेलवे एक, तो इसका आंसर है सार्वजनिक इकाई। फिर बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, मांग की परिभाषा में सम्मिलित घटक है, तो इसका आंसर है समयावधि। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बाजार के प्रकार है, तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक, पहला है आर्थिक वस्तुएं की आपूर्ति दुर्लभ है। ठीक है, आर्थिक वस्तु पहले में आएगा। दूसरे में देखते हैं भूमि खालिस्तान का उपहार है, तो इसमें आंसर आएगा आपका प्रकृति। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर तीसरे में जाते हैं, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का खालिस्तान होता है, तो यहाँ पे आएगा सह अस्तित्व। फिर बढ़ते हैं पांचवे पे, लाभ खालिस्तान कुल लागत है, तो इसमें आएगा कुल आगम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पे आएगा पांचवा का आपका आंसर है माध्य। तो माध्य वह मूल्य है जो आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधि करता है, तो आप स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पार्ट सी में, सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार तथा बेरोजगार मुद्दा का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर है सत्य। दूसरा है आंकड़ों के केंद्रीय स्थापन या मूल्य के पास एकत्र होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है, तो इसका है आपका सत्य। तीसरा है मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग वस्तुओं से विनिमय किया करते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, इसका आंसर है सत्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्टेनलेस स्टील की कीमतों में कमी हो जाए तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, तो इसका आंसर है असत्य। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग आधिक्य एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु की मांग की मात्रा इसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, तो इसका आंसर है सत्य। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर बढ़ते हैं पार्ट डी पे, सही जोड़ी बनाइए। तो गाइज यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं बता ही रहा हूँ। गैर नवीकरण संसाधन, इसका आंसर सी रहेगा। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण का द है। करेंसी नोट का अ है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शिखर है आपका ये ई, और पीडीएस का है आपका आंसर बी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और इसको एक बार देख लीजिए। कई लोग प्रश्न पत्र भरने में गलती कर देते हैं, तो आप इसी डेमो के हिसाब से आप अपना प्रश्न पत्र भर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर आप गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। अब यहाँ पे आते हैं उत्तर क्रमांक 5वां का, ये आंसर है आपका गाइज। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज योर कन्वीनियंस। ठीक है, फिर उत्तर क्रमांक 6वां का आंसर ये है। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद बढ़ते हैं यहां पे, यह आपका उत्तर क्रमांक 7वां का आपका उत्तर है ये। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, बाकी यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फिर आते हैं उत्तर क्रमांक 8वें पे। तो उत्तर क्रमांक 8वां का आंसर ये है गाइस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर बढ़ते हैं
ये मशीनों का प्रयोग करता है, ये उसी का है। फिर उत्तर क्रमांक 9 पे आते हैं। आपका उत्तर क्रमांक 9 का आंसर ये है, ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उत्तर क्रमांक 10वां, तो 10वां का आंसर आपका ये है। फिर डायरेक्टली जाते हैं उत्तर क्रमांक 12वां पे। तो यहाँ पे 12वां, ये 12वां है लेकिन 2 ही लिखा गया, तो उत्तर इसका आपका ये है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 13वां का आंसर यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उत्तर क्रमांक 11वां है, आप 11वां का आंसर देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके, या तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उत्तर क्रमांक 13वां पे चलते हैं। 13वां का आंसर ये है, संसाधनों की समृद्धि के 2 उदाहरण हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 15वां पे डायरेक्टली, तो उत्तर क्रमांक 15वां का आंसर ये है, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उत्तर क्रमांक 19वां पे चलते हैं। उत्तर क्रमांक 19वां का ये है आंसर। आप अपने साथ प्रश्न पत्र को जरूर रखें ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप इस आंसर को लिख सके, ठीक है। अब उत्तर क्रमांक ये 12वां है। गाइस कंफ्यूज मत होना, आप अपने प्रश्न पत्र को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही ये आंसर को लिखना, ठीक है। या तो आप सही मिलान कर रहे हो, बाकी तो क्रम वाइज लिखा गया है आंसर को, फिर भी इधर उधर हो गया होगा तो आप प्रश्न पत्र को एक बार अपने साथ रख के जरूर इस क्वेश्चन को आंसर नोट डाउन करिए। उत्तर क्रमांक ये आपका 14 है। 14 का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर उत्तर क्रमांक 16वां है, ये उद्यमी एक उत्पादन इकाई का आवश्यक होता है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, उत्तर क्रमांक 17वां का थोड़ा लंबा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, ओके, यहां से यहां तक, ठीक है। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 18 पे, तो 18 का आंसर यहाँ ये है गाइस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 20वां की ओर। 20वां का ये है आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर बढ़ते हैं, ये उत्तर का ये इसी का है, ठीक है, 20वां का ही है दूसरे पेज में, ठीक है, इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा लंबा है। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 21वें की तरफ, तो 21वां ये है गाइस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। उसके बाद बढ़ते हैं ये उत्तर क्रमांक इसी का है, ठीक है, 21वां का है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 22वां की तरफ, तो 22वां का ये आंसर है गाइस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, ओके। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये उत्तर क्रमांक जो था उसी का नेक्स्ट पेज में है, बाकी का यू कैन नोट इट डाउन राइट हियर, ठीक है, पॉज करके देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 23वां का, ये जो ऊपर का है के रूप में रखा जाता है, ये उसी का है, तो उत्तर क्रमांक 23वां में देखते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हल किया गया आंसर है, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो स्क्रीन को मैं आगे कर देता हूँ, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट हियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उत्तर क्रमांक 24वां का है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं की, तो ये आंसर आप ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। फिर बढ़ते हैं, ये आपका उत्तर क्रमांक 25वां का है। 25वां का आंसर आप यहाँ से स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये है। फिर बढ़ते हैं, ये उसी का आंसर है गाइस, थोड़ा लंबा है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 26वां पे, तो 26वां का आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये उसी का बचा है, तो उत्तर क्रमांक 27वां पे जाते हैं, तो 27वां का ये आंसर ये है गाइस, ठीक है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट हियर, ठीक है, ये बाकी का उसी का ही आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बचा हुआ था, ये आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये आपका पूरा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है और पीडीएफ आपको कल तक यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।